सूर्य नमस्कार से न केवल हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, तमाम सिस्टम्स पर हमारे शरीर के इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और जिन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी की समस्या होती है, उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। नमस्ते, मेरा नाम अंकित गर्ग है और आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य नमस्कार किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, अक्सर हमने ये देखा है जब हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो सूर्य नमस्कार को लेकर काफी कंफ्यूजन्स, भ्रांतियां पैदा की गई हैं और हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि इसमें 12 आसनों को किया जाता है और उन 12 आसनों को क्यों किया जाता है, उनका क्या महत्व है, इस बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि इन आसनों को ठीक प्रकार से कैसे किया जाता है और वो ठीक प्रकार से जब हम उनको करते हैं तो उसके पीछे का पर्पस क्या है। तो इसीलिए अब हम लोग साथ में सूर्य नमस्कार करते हैं और आप भी मेरे साथ एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाइएगा और करते जाइएगा। 12 इसमें स्टेप्स होंगे। उन 12 स्टेप्स को क्यों किया जाता है? क्योंकि सूर्य 12 राशियों में विचरण करते हैं, हर महीने एक राशि में रहते हैं, तो इस तरह से एक साल में वो 12 राशियों में विचरण करते हैं, इसलिए इन 12 स्टेप्स को बनाया गया है। तो इस बारे में हालांकि बाद में चर्चा हो सकती है, लेकिन अब हम किन किन तरह से उन 12 आसनों को करते हैं उस पर गौर करेंगे। देखिएगा, सर्वप्रथम आपको अपनी मैट के एक सिरे पे आना होगा, क्योंकि इसमें आपकी जो बॉडी है वो आगे से पीछे की ओर जाती है और आपका मुख, आपका फेस पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और सूर्योदय जिस दिशा से होता ही आपको मालूम ही है, और अगर इसका करने का समय सूर्योदय के दौरान आप इसको करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो सर्वप्रथम आप करते हैं प्रणाम आसन। प्रणाम आसन को करने का तरीका ये होता है कि आपकी दोनों हथेलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, आपकी छाती के ऊपर, और आपकी बाजुएं बिल्कुल स्ट्रेट तनी हुई होती है। तो सर्वप्रथम प्रणाम आसन, और अब आप इसमें एक मंत्र का उच्चारण भी हर आसन के साथ बताया गया है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो साथ में अब हम लोग मंत्र का उच्चारण भी करेंगे। ओम मित्राय नमः। और अब एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए आप अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जा रहे हैं। इसको हम लोग हस्तोत्तान आसन बोलते हैं और इसमें आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम रवे नमः। अब जो आपने श्वास भरी थी, आप धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे आते हैं और अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपका पूरा का पूरा बॉडी वेट आपकी हील्स पे रहे, आपकी लेग्स बिल्कुल सीधी रहे, और श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आ रहे हैं और मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ आपके जमीन पर आ गए हैं और कोशिश है आपकी कि आप अपने सिर को भी अपनी लेग से लगा लें। पादहस्त आसन इसको बोला गया है। अब आप अपनी कोई भी एक लेग पीछे लेकर जाएंगे। ध्यान ये रखेंगे कि आपकी पीछे लेग पंजों पर रहेगी और आगे वाली लेग आपकी बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये वाला हिस्सा जिसको अंग्रेजी में शिन या पिंडली बोलते हैं, हिंदी में रहेगा। और एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए आप अपने शरीर को एक बैकवर्ड आर्च देंगे और इस दौरान आप मंत्र का उच्चारण भी करेंगे, ओम भान्वे नमः। इसको अश्व संचालन मुद्रा बोलते हैं। कुछ देर यहां पे 2-3 सेकंड के लिए रुके और अब जो आपने श्वास भरी उसको छोड़ते हुए पीछे अपनी दूसरी लेग को लेकर जाएं। और अब आप आ चुके हैं दंडासन में।
इसको संतुलन आसन भी बोलते हैं। इसमें ध्यान ये आपको रखना है कि आपकी दोनों बाजुएं बिल्कुल तनी हुई और आपका पूरा शरीर बिल्कुल स्ट्रेट, एक दंड की तरह, गर्दन आपकी सामने की ओर, और इसका पूरा पूरा प्रभाव आपको मिल रहा है आपकी बाजुओं पर, आपकी हथेलियों पर, आपके कंधों पर और आपके एब्डोमेन एरिया, जिससे कि आपकी कोर एरिया को स्ट्रेंथ मिलती है। और इसमें मंत्र का उच्चारण आपको करना है, ओम खगाय नमः। ये करने के बाद अब आपकी दोनों घुटने जमीन पर और अपने चेस्ट, सिर्फ चेस्ट को जमीन पर लाएंगे। आपका एब्डोमेन यानी पेट हवा में रहेगा। श्वास अभी आपकी नॉर्मल है। इस अवस्था में आप रुकेंगे। इसको अष्टांग नमस्कार बोलते हैं। उसका कारण यह है कि इसमें आपके शरीर के 8 अंग जमीन से लगते हैं। 2 पांव, 2 घुटने, 2 हाथ, ये टोटल 6 हो गए, 7। और अब आप लगाते हैं अपना माथा और इस दौरान आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम पूषणे नमः। लंबी गहरी श्वास भरते हुए अब भुजंगासन। श्वास को रोककर रखते हैं। मंत्र का उच्चारण, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आपके पूरे शरीर को एक जबरदस्त खिंचाव, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही लाभदायक, आपके शरीर को ये खींच देता है, गर्दन आपके ऊपर की ओर, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक। आपने श्वास को अभी तक रोका हुआ है। अब आप बिना घुटनों को मोड़े अपने पंजों पर आते हुए लंबी गहरी श्वास जो आपने ली थी उसको छोड़ते हुए अधोमुख श्वान आसन में जाते हैं। इस दौरान आपकी दोनों हील्स, आपके दोनों तलवे जमीन पर एक साथ, घुटने बिल्कुल सीधे, और धीरे धीरे आप कोशिश ये करते हैं कि आपका फोरहेड यानी माथा भी जमीन से लग जाए। मंत्र का उच्चारण, ओम मरीच्य नमः। आपके कंधों के लिए बहुत ही लाभकारी। इसी अवस्था में रुकिए। आपकी कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी। और अब जो आपकी लेग पीछे गई थी उसी को आपको आगे लेके आना है अपने हाथों के बीच में। लंबी गहरी श्वास भरिए और लेके आइए। पहले की तरह बिल्कुल लंबी गहरी श्वास। ओम, यहां पर आपको मंत्र का उच्चारण करना होगा, ओम आदित्याय नमः। और अश्व संचालन मुद्रा इसको बोलते हैं। और इसमें जबरदस्त खिंचाव आपके इस हिस्से पे, इसे आपकी हिप फ्लेक्सर मसल्स, ग्रॉइन एरिया की मसल्स बोलते हैं। पीछे वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और उसको खींचे पीछे की ओर, लंबी गहरी श्वास भरते हुए। अब जो लेग आपकी पीछे गई है उसको आगे लेके आइए। दोनों लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, बॉडी वेट आपका पीछे हील्स पर जैसे कि पहले था। पादहस्त आसन इसका नाम। और यहां पे
मंत्र का उच्चारण ओम सवित्रे नमः। पादहस्तासन आपके लिए बहुत ही उपयोगी, आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग्स, आपकी काफ्स, आपकी लेग्स के लिए उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम इससे सीधा प्रभावित होता है। अब यहीं से नमस्कार मुद्रा बनाते हुए थोड़ा थोड़ा इनहेल करते हुए और मंत्र का उच्चारण ओम अर्काय नमः करते हुए हस्तोत्तान आसन। आपके लिए बहुत लाभकारी, पूरी लोअर बैक के लिए। और अब जहां से शुरुआत की थी, प्रणाम आसन, चेस्ट पर, और मंत्र ओम भास्कराय नमः। तो इस तरह से ये सूर्य नमस्कार को किया जाता है। इसमें 12 आसनों को हमने किया। हर आसन के साथ एक मंत्र का उच्चारण बताया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि हर आसन को करने का एक बिल्कुल निश्चित तरीका है और उसमें किस तरह से श्वास को आपको लेना है और श्वास को कब छोड़ना है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो ये था जो अभी तक आपने देखा कि कैसे सूर्य नमस्कार में 12 आसनों को किस तरह से किया जाता है और उनमें किन किन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और कैसे श्वास का ध्यान रखा जाता है। अब हम इन्हीं 12 आसनों को एक फ्लो में, एक निरंतरता में देखते हैं और मैं आपको बोलता रहूंगा कि कैसे 12 आसन वो चेंज होंगे, 1 2 3 या आसन नंबर 1, आसन नंबर 2, इस तरह से, ताकि वो आपको पूरा एक बार फ्लो में भी समझ में आए। तो आइए सबसे पहले 1 प्रणाम आसन, 2 हस्तोत्तान आसन, 3 पादहस्त आसन, 4 अश्व संचालन, 5 दंडासन या संतुलन आसन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंग आसन, 8 अधोमुख स्वान आसन, 9 अश्व संचालन, 10 पादहस्त आसन, 11 हस्तोत्तान आसन, 12 प्रणाम आसन। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार के इन 12 आसनों को हम एक फ्लो में करते हैं। देखिए सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इसको बोला ही जाता है कि अपने आप में पूर्ण है। और पूर्ण का मतलब ये होता है कि जब आप इसके 12 आसनों को करते हैं और अगर आप गौर करें तो आपको ये एहसास होगा कि इसमें शरीर का लगभग हर अंग आप ऐसा करते हैं कि उस पर कार्य होता है। तो इसकी वजह से सूर्य नमस्कार से न केवल हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा यूरिनरी सिस्टम मान सकते हैं आप, मतलब दोनों एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात यहाँ पर हो रही है। आपका स्केलेटल सिस्टम में आपकी बोन्स, आपके जॉइंट्स, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिससे कि आपके अंदर विभिन्न प्रकार के हॉर्मोन्स का स्त्राव होता है, तमाम सिस्टम्स पर हमारे शरीर के इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए जिन लोगों को इंसोम्निया की, स्लीप डिसऑर्डर्स यानी
रात में नींद ना आने की दिक्कत है या नींद उन्हें साउंड स्लीप नहीं आ पाती है, अगर वो रोज इसको करें तो उनको बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। और जिन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी की समस्या होती है, उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, वो थोड़ा सा इसको स्लो करें, बहुत ज्यादा फास्ट ना करें, फ्लो में करें, जैसे कि अभी हमने आपको करके दिखाया। श्वास का ध्यान रखें, इनहेल का और एक्सहेल का, उनके लिए बड़ा लाभकारी होता है। और जिन लोगों को जॉइंट्स में पेन की समस्या, आजकल आर्थराइटिस की समस्या बहुत सुनने में आती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या माइग्रेन की जिनको समस्या होती है, तो उसमें तो ये बहुत ज्यादा काम करता है। इनफैक्ट जो आर्थराइटिस है उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, सिवाय आप कोई एक्सरसाइज या कोई भी इस तरह से योगासन करें। तो सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं तो इसमें आपकी तमाम मसल्स पर भी इफेक्ट आता है, तो इससे आपकी मसल्स और आपकी बोन्स, आपके जॉइंट्स, जब तीनों पे काम होता है तो ये आर्थराइटिस से आपको निजात दिलाता है। वो गाउट, एक गठिया बाय में ये बहुत लाभकारी होता है उसको खत्म करने में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आजकल माइग्रेन की समस्या बहुत सुनने में आती है, तो माइग्रेन से ये आपको राहत देता है। और आजकल स्त्रियों में पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या हम लोग बहुत सुनते हैं, जिसमें कि सिस्ट के अंदर फॉलिकल सिस्ट बन जाते हैं और उसके अंदर फिर धीरे धीरे बॉडी इंसुलिन के लिए रेसिस्टेंस होती है और फिर वो डायबिटिक तक चला जाता है। तो उसमें ये सारी जो बीमारियां लगभग ऐसी हैं कि इनकी अगर दवाइयों से हम इनमें इलाज खोजें तो इनका इलाज नहीं मिल पाता। तो सूर्य नमस्कार इनमें बड़ा लाभकारी होता है। निश्चित रूप से आपको वो थोड़ा निरंतरता से करना पड़ेगा और थोड़ा समय देते हुए, पेशेंस रखते हुए, थोड़ा सब्र रखते हुए इसके साथ आगे चलना पड़ेगा। आपके पूरे पाचन तंत्र का हमने जैसे जिक्र किया, वहां के लिए तो ये इफेक्टिव था ही था। और आपकी जो श्वास नली होती है, आपका ये फेफड़े, ये पूरा इससे ओपन होते हैं। और आजकल जैसे हमने देखा कि कोविड की इस समस्या के बाद पोस्ट कोविड इफेक्ट के तौर पे लोगों को यहाँ पे चेस्ट कंजेशन महसूस होता है, या अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि इस इंटरनेशनल योग डे पे आप लोग भी इसको अपनाएंगे, जो अभी तक नहीं अपना पाए हैं, और जो ऑलरेडी जो पहले से करते हुए आ रहे हैं वो इसके प्रति और भी ज्यादा आश्वस्त होंगे और इसको अपनी जिंदगी का रोज का एक हिस्सा बनाएंगे। नमस्ते।